ओम शांति। गुड इवनिंग। आज सभी पेरेंट्स के लिए, सभी माता पिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम चर्चा करेंगे। चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता किस तरह की हो यह बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। देखिए, चिंता ज़रूर करिए, चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना किस तरह की करना चाहिए उस पहलू पर हम नज़र डालेंगे। हर घर में हर किसी को किसी न किसी तरीके से चिंता होती है। चिंता करते हैं, लेकिन स्पेशली माता पिता जो चिंता करते हैं, तो चिंता किस तरह की है? क्या उस चिंता के पीछे कहीं आपके अंदर शुभ भाव हैं? शुभ चिंतक बनकर शुभ चिंतन चल रहा है, या बेवजह की बेफिजूल की बातों को लेकर के चिंता करते हैं? कई पेरेंट्स इस तरह से चिंता करते हैं कि चिंता तो होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें बहुत सारे शिकायती रहते हैं, शिकायत रख कर के चिंता करते हैं। कुछ किसी न किसी तरीके से बदलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से बदलना चाहते हैं। कभी भी अपने अंदर में पॉजिटिव थॉट रख के चिंता नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि समझ लीजिए कि एक पेरेंट्स के लिए घर के सामने एक बच्चा है, वो किसी अच्छी जॉब में है, और आपका बच्चा पढ़ा लिखा तो है, जॉब भी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो जॉब प्राप्त करने में असमर्थ होता है, असफल होता है। तब आप उसे एग्जाम्पल किस तरह से देते हैं? किस तरह से मैक्सिमम सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरह से एग्जाम्पल देते हैं? देखा? सामने वाले से कुछ सीखो। देख रहे हो कितनी कम उम्र में कितना पैसा कमा रहा है? जरा सीखो कुछ उससे। आपने पता किया वो जो सामने वाला है जो जॉब कर रहा है, और आपका बच्चा यदि जॉब नहीं कर रहा है तो वो किस तरह से जॉब कर रहा है? क्या उसके पीछे जो भी वो घर में धन ला रहा है, क्या बिल्कुल धन एकदम समर्थी में या किसी का नुकसान करके नहीं आ रहा होगा, या किसी तरह से गलत तरह से धन नहीं आ रहा होगा, या हम कहते हैं आ भी रहा होगा, अच्छी तरह से कर रहे होंगे? तो कभी भी अपने बच्चे के साथ में कंपैरिजन मत करिए किसी का भी, कि वो ऐसा है और तुम ऐसे हो। उसका पार्ट अलग है, आपके बच्चे का पार्ट अलग है। एग्ज़ाम लिख कर के हमारा बच्चा आता है, और जब रिज़ल्ट आता है तो 75% हमारे बच्चे के और पड़ोस के बच्चे के अगर 80% 85% आ गए, तो हम कहते हैं देखो उसे ज़रा, और तुमको देखो, तुमने क्या किया और उसने क्या किया। हो सकता है वो यदि कॉपी करके पास हुआ और 85-90% लाया, और आपके बच्चे ने बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया, आपके बच्चे ने जो भी लिखा वो सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी मेहनत से लिखा, अपने दिमाग से लिखा। उसने क्या क्या कर्म करके लिखा, आपको क्या पता? फिर भी हम कंपैरिजन कर देते हैं और चिंता करते हैं। चिंता करते हैं कि बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो भी उसका लेगा इंटरव्यू, वो हो सकता है बहुत
कठिन सवाल पूछे इससे। जिस दिन से आपको पता चला कि इसका इंटरव्यू 15 दिन बाद है और इस शहर जाकर के उसे इंटरव्यू देना है, उसी दिन से आपने बजाय ये सोचने की, बजाय ये चिंता करने की कि जहाँ भी जाएगा, जैसे भी जाएगा, जिस भी हाल में जाएगा, अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करेगा, अपनी क्षमता से अधिक नंबर लेकर के, और सामने वाला जो भी बैठेगा वो वही पूछेगा जो जो इसने तैयारी कर रखी होगी। उल्टा हम यह सब नहीं सोचते, चिंता करते हैं, लेकिन क्या पता वो कौन सा कठिन क्वेश्चन पूछेगा, ना जाने इसने वो तैयारी की होगी कि नहीं, ना जाने ये इंटरव्यू में निकलेगा कि नहीं, ना जाने इसे नौकरी मिलेगी कि नहीं। ये क्या है? व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंता, नेगेटिव चिंतन। वही हो जाता है और आप कहते हैं देखा, हम तो इतने दिन से सोच रहे थे, हमने कहा नहीं, लेकिन हमें पता था कि हो ना हो मुश्किल लग रहा है। आपको पता था कि हम गलत सोच रहे थे, आपको पता था कि वो सामने वाली आत्मा इससे वो नहीं पूछेगा जो इसने तैयारी करके रखी हुई है। आपको पता था कि वो पूछेगा जो इसने नहीं पढ़ा। और जब वो इंटरव्यू देकर आया और खुदा ना खास्ता वो फेल हो गया, तो आपने कहा हमने तो यही सोचा था। अब आपने वही सोचा था तो वही हो गया। उसमें किसका दोष है? बच्चे का दोष है, या जो पालना दे रहे हैं, जो पेरेंट्स उसको फेंक रहे हैं विचार चिंता के, व्यर्थ चिंता वाले। उसकी जगह आप चिंतन, यदि पॉजिटिव चिंतन करते, यदि आप उस पॉइंट्स की जगह उसे जैसा आप चाहते हैं और जैसे आपका बच्चा चाहता है, जैसे आपके परिवार वाले चाहते हैं, वैसा चिंतन आपने किया होता तो वो 100% सफल हुआ होता। आपने कहा हमने तो ऐसा ही सोचा था इसलिए हो गया। तो इसीलिए वो हो गया क्योंकि आपकी चिंता करना ठीक था, लेकिन आपका जो चिंतन चला 15 दिन के अंदर, वो चिंतन आपने बहुत बहुत नेगेटिव किया और उसी वजह से वो फेल हुआ। घर में आपके कोई शादी के लिए तैयार हो रहता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इसे बहुत बहुत अच्छा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, मेरी सोच से कहीं अच्छा मिलेगा, मेरी सोच से कहीं अधिक बेस्ट होगा। हम कहते हैं ना जाने कौन आएगा कि हमें खाना देगा या बना के, या हम उल्टा देंगे। आपने जब से बच्चे ने होश संभाला, जब से उसका जॉब लगा, बच्ची हो या बच्चा हो, तब से आपने यही सोचना शुरू किया कि क्या पता, पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा तो बर्बाद कर दिया है, सब कुछ लगा दिया है, अब तो अपने पैरों पर भी खड़ा कर दिया, लेकिन ना जाने वो आने वाला कैसा होगा, होगा भी अच्छा कि नहीं होगा, घर जोड़ेगा या तोड़ेगा। आपने चिंता की, लेकिन आपने शुभ चिंतन नहीं किया, शुभ चिंतक नहीं बने आप पेरेंट्स होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी बच्चे के प्रति, किसी भी परिवार के सदस्य के प्रति कभी भी चिंता करें, लेकिन हम कभी भी अशुभ भावना, अशुभ विचारों का चिंता करना, वही कहते हैं कि ऊपर जो बिंदी लगी हुई होती है उसको हटा दें तो चिता बन जाती है। लेकिन चिंतन यदि आप वैसा करें जैसा हम
आप ऊपर दिखना चाहते हैं तो आपका चिंतन सफलता की बहुत बड़ी कुंजी बन सकती है। आपके पास में वो खजाना है, वो शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभकामना कि आप खुद तो सफल हो ही सकते हैं, आपके परिवार के उस बच्चे को भी आप उस जगह देख सकते हैं जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आपके जो चिंतन चला वो इतना खराब चला, उसकी वजह से वो असफल हो जाता है और आप बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम रॉन्ग थॉट रखते हैं और वही रॉन्ग थॉट जब साक्षात हो जाता है, वही जब एक्टिव हो जाता है और जब वो स्वरूप बन जाता है तो आप और अधिक चिंता में आ जाते हैं और चिंता बीमारी का रूप ले लेती है। कोई बात बिगड़ जाती है, हम दोष यहाँ वहाँ लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि आप बहुत गहराई में जाकर यदि सोचें तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम भी होते हैं। हम भी होते हैं उस बात के लिए जिम्मेदार। हम अपनों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। चिंता करिए, लेकिन शिकायती चिंता मत कीजिए। आसक्ति ना हो विचारों में, दिखावा ना हो विचारों में कि अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है और हो कुछ रहा है, क्योंकि हम खुद एक जगह पर ऐसे निश्चिंत नहीं रहते हैं ताकि सामने वाले को सफलता। वही यदि बच्चा रूम में जाकर के पढ़ रहा है तो आप इसके बजाय कि रूम बंद करके बैठ तो गया है, ना जाने क्या करने में लगा हुआ है, बल्कि आप उसको ऐसे थॉट भेजें, ऐसे थॉट डालें, ऐसा चिंतन करें कि बच्चा गया है तो 100% वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, अपनी क्षमता से अधिक पढ़ेगा, अपनी क्षमता से अधिक मार्क्स लाएगा और निश्चय उसकी विजय है ही, उसका सफलता हुई ही पड़ी है। हम कहते हैं ऐसा कुछ करता ही नहीं है तो हम कैसे इस तरह से चिंता करें। चिंता ना करें तो क्या करें, उसे तो नहीं है, हमें ही कर लेते हैं। हम उसको कहते हैं भैया तुम चिंता करते ही नहीं हो, तुम्हें चिंता होनी चाहिए इस बात की चिंता कि तुम शादी के लायक हो गए, तुम जॉब के लायक हो गए, तुम्हें चिंता नहीं। हम तो दिन रात सोते नहीं हैं, हमारी तो नींद उड़ गई है तुमको देख देख कर, तुम्हारी हरकतें देख देख कर। तो आपकी नींद उड़ी तो उड़ी, उसकी नहीं उड़ी वही थॉट आपने उसके दिमाग में डाले और वही उसका भी हाल हो जाता है जो आपका हाल है, और वो असफल होता चला जाता है। आजकल पेरेंट्स भी यही करते हैं, जब खाना पकाते हैं ना तो बड़ा चिड़चिड़ करके किचन में घुसते हैं, बहुत गुस्से में घुसते हैं। अगर बाहर से आवाज़ आ गई कि ये अच्छा नहीं है, दूसरा कुछ बना के लाओ, फिर तो घमासान हो जाता है, फिर तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वही खाकर एक हस्बैंड ऑफिस जाता है, वही खाकर एक बेटा इंटरव्यू देने जाता है, वही खाकर एक बच्चा पढ़ाई करने जाता है, वही खाकर एक किसान का बेटा खेती करने, उपजाऊ ज़मीन में अनाज डालने या अनाज काटने, फसल काटने जाता है। वही आप खा करके पूरे दिन आपको वो शक्ति मिलती है, आपके जो विचार डालते हैं वही विचार आपके उस भोजन में जा कर के आपको पूरे दिन के लिए शक्तिशाली बनाते हैं। यह बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम खुशी में खाना नहीं बना सकते कि हमारे इस खाने का इम्पैक्ट, हमारे जो विचारों की एनर्जी जो हम उस खाने में डालते हैं, उससे कितना बड़ा हमारे परिवार का नुकसान हो रहा है, कितनी सारी बीमारियां इकट्ठी हो रही हैं, कितना असंतोष हमारे घर में है, कितना ज़्यादा कलह हमारे घर में है। वो कारण कहीं ना कहीं वहाँ होता है। और भाइयों को भी एक विशेष ध्यान रखना है। कोरोना में तो बाहर एकदम खाना बंद हो गया था, अभी वापस शुरू हो गया होगा। किन्हीं ना किन्हीं कारणों से बाहर खाते हैं, 20 सेकंड के लिए आप पॉज होइए, आप 20 मिनट उस
खाने में एनर्जी डालिए, सुप्रीम सोल से खुद को कनेक्ट करिए। एक एक अनाज के दाने में वो एनर्जी है, वो शक्ति है, जिससे मेरी आत्मा एक शांति का अनुभव करेगी, एक शक्तिशाली और एक सफलता, और शरीर के अंग अंगों को एकदम निरोगी बनाएगी। ये खाने से मुझे सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि मुझे ना जाने कितनी बीमारियों से एकदम मुझे छुटकारा मिलेगा, और मैं हर हाल में हर कदम पर सफलता प्राप्त करूँगी इसे खा करके, क्योंकि ये शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मेरे मन और मेरे कहना चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। मैं पवित्रता के सागर की संतान, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उसमें जाएंगे, सूक्ष्म वतन में देखेंगे, आत्मा का निज स्वरूप देखेंगे कि आत्मा कैसी है। फिर आप सूक्ष्म वतन में फरिश्ता देखेंगे, फिर उस खाने को एनर्जी दे करके जब आप खाएंगे तो आपको वो सचमुच पॉजिटिव बनाएगी, और आपको वही शक्तिशाली बना करके आपको सफलता दिलाएगी। परिवार में बहुत सारी ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो मेंटली भी डिस्टर्ब रहती हैं। आजकल बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं जो समय से पहले ही उनको बहुत सारी मन में ख्याल उल्टे सीधे चलते हैं। ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए आप यदि उस खाने में वाइब्रेशंस डालें, पानी में डालें, चाय कॉफ़ी में डालें, सब में यदि आप शुभ संकल्पों की शक्तियाँ उसमें डाल करके देते हैं तो आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए, कोई ज्ञान में ही चलने वालों के लिए यह बात नहीं है। आप जब उस खाने को, उस भोजन को एक दवा के जैसे उसमें एनर्जी जब डाल करके जब देंगे सामने वाली आत्मा को, तो आप यकीन करिए नशे की लत तक छूट जाती हैं। जो नशे करते हैं उनकी वो लत तक छूट जाती है, और इतने अच्छे उनके विचार होने लग जाते हैं, बशर्ते कि आपको पूरे विश्वास के साथ करना होगा, आपको भूलना नहीं होगा। 20 सेकंड की बात है। 20 सेकंड में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। हम पहले भी जब हमारे बड़े बुजुर्ग तो भोजन मंत्र वो सब किया करते थे, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह हुआ करती थी, यूँ ही कोई टाइम पास के लिए नहीं करते थे, है ना। अनाज को बाकायदा प्रणाम करके और जूठा नीचे ना गिरे, ना जाने कितने सारे हमें जो सिखाए हुए हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो आज का मेन जो सब्जेक्ट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है कि पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों की पालना कर रहे हैं, जो हम माता पिता जो ड्रामा में आए हैं, उन माता पिता को चिंता ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन शुभ चिंतक बनना चाहिए, और अपने बच्चों की सफलता के लिए आपका चिंता करना जायज़ है, लेकिन गलत चिंतन मत करिए, यही मेरा कहना है। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि मेरा बच्चा ये बात नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, कुछ पूछता नहीं है, जांचता नहीं है, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से सबको चलाता है, गुस्से में रहता है, समय पर खाना नहीं खाता है, समय पर ये नहीं करता है, जो कहो उसका ठीक उल्टा जवाब देता है। ना जाने कब सीखेंगे, बड़े होंगे, ऐसे में कैसे कोई मान सम्मान देगा, ऐसे में कोई क्यों इन्हें पूछेगा। तो देखिए, आप पूरे दिन जब इस तरह का संकल्प से आप चिंतन चलाएंगे, व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, तो हूबहू वही रूप उसका बनता है, आगे चल के वैसा ही वो बनता है जैसा आपने चिंतन चलाया। उसमें फिर आप उसको दोष मत दीजिए, क्योंकि आपके घर के कोने कोने में आपने वैसा ही छिड़काव किया है जैसा वो बड़े होकर के बना है, तो उसमें दोष आप सामने वाले को नहीं दे सकते हैं। ऐसा चिंतन कीजिए। अच्छा, यही टॉपिक है मेरा, और थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है नेट, इसके लिए फिर भी वापस और एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ और अच्छी राय के साथ और सचमुच जादुई संकल्पों के साथ, ये जादू
करते हैं संकल्प, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आजकल जो बीमारियां चल गई हैं वो बीमारियां इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं कि डॉक्टर खुद नहीं समझ पाते हैं कि ये बीमारी आई कहाँ से। सडनली ये बीमारी का नाम तो हमने आज तक नहीं सुना, ये बीमारी आई कहाँ से। तो कहीं ना कहीं उस बीमारी को ठीक करने के लिए उन डॉक्टर्स को भी योग में रहना पड़ेगा। बाबा से जब कनेक्ट रहेंगे तो आपको भल दवाइयों से ठीक करना ना आता हो, लेकिन आपको संकल्पों के जादू से ज़रूर सामने वाले मरीज को, मर्ज को आप ज़रूर जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। आप जो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे उस आत्मा के साथ में जाएगी और वही वो आत्मा कैच करेगी, और आप शरीर के साथ साथ उसके मन को भी पढ़ पाएंगे और उसके मन की बीमारियों को, उसके वहम को और उसके अंतर मन, अंतर आत्मा के बल को बढ़ाएंगे। तो हमारे अंदर बल बढ़ेगा तो हमें कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती है। आजकल ना जाने कितने तरह की ऐसी बीमारियां, सबसे ज़्यादा तो छोटे छोटे बच्चों को तक अटैक आपने सुन रखा होगा, कितने छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक वगैरह सुन लिए हैं और आते भी हैं। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? क्योंकि कहते हैं कि 85% इंडियंस अपने दिल की बातें किसी के साथ में साझा नहीं करते हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। क्यों शेयर नहीं करते हैं? उनको ऐसी फीलिंग रहती है कि यदि मैं शेयर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो और दूसरे लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा समझेंगे, और उस साझा ना करने की वजह से हमारे इंडिया में 85% लोगों को अटैक आता है। अपने दिल की बात आप किसी से ना कहें, लेकिन उस ईश्वर से आप कहें। मन ही मन जब आप उस परमात्मा के साथ में अपने विचार साझा करेंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, और जब आप लाइट फील करेंगे तो आपके अंदर का बल बढ़ेगा, और जब आपके अंदर का बल बढ़ेगा तो आप में एक अजीब सी पीसफुल, एक शांति का अनुभव करेंगे, और वही शांति आपको और कार्यों में अच्छे से क्षमता बढ़ाएगी कार्य करने की। और आपको कहना चाहिए सेल्फ डिसीज़न लेने में, सेल्फ मेकिंग में, और यह सब जो चीज़ें हैं अब हम खो चुके हैं। हमें किसी की बात जो है कहना चाहिए कि सहन नहीं होती है। हम किसी की बात को बहुत जल्दी लेकर के वरी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वो बल नहीं रह गया, हमने सुनने की क्षमता नहीं रह गई है, हमारे अंदर किसी भी तरीके की अब ताकत नहीं बची है। छोटी छोटी बातों में हमें बड़ा ऐसा हीन भावना, हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, जबकि योग बल से 3rd स्टेज के कैंसर भी आपके शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशंस से ठीक हुई हैं, और ये 100% सच है। आजकल ये जो भी बीमारी आई हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की, तो वह भी कारण न कहीं आपके दिल में जो रहता है वो आप कहीं ना कहीं उसे दबा कर रखते हैं, और वो बोझ ही आपको एक दिन इतना हिम्मत से हीन कर देता है कि कई के फिर शरीर ही छूट जाते हैं। तो आप किसी न किसी को बताइए, और नहीं है आपका ऐसे कोई रिलायबल पर्सन तो आप उसको बना लीजिए अपना, और ज़रूर सुनाइए। किसी ऐसे को अपना बनाइए जो आपकी बातों का मजाक ना उड़ाए, आपकी बातों को क्वेश्चन मार्क में बदली ना करे, आपके क्वेश्चन को डॉट लगा करके दे, आपको कहीं ना कहीं आपके आंसर्स दे पाए, आपकी वजह समझ करके आपको हिम्मत दे पाए, आपको बल से भरपूर कर पाए। और संकल्पों की शक्ति में वो शक्ति है, ये सब संभव है। डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके का आपको कोई भी बीमारी हो, सबसे ये दूर करेगी। योगा से आपको शरीर की शक्ति मिल सकती है, लेकिन आपको मन की शक्ति नहीं मिल सकती, आपको आत्मिक बल नहीं मिल सकता। आत्मिक बल आपको मिलेगा परमात्मा से जुड़ने से, परमात्मा को खुद से जोड़ने से। वो जब हमारा हो जाता है ना, तो हमारा आत्मबल बहुत बहुत बढ़ जाता है, जिससे हम बहुत शांति, और कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी बड़े हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है मानो हमारे साथ में कोई खड़ा है जो कहीं ना कहीं आकर के हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा, जबकि आप रॉन्ग नहीं होते हैं।
आप गलत नहीं होते हैं। और जब आप गलत नहीं होते हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। योग आध्यात्म से जुड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको हर एक मुश्किल से सहज निकलने का बल इस योग में है। कुछ भी बिगड़ जाए, कितना भी बड़ा आपके साथ तूफान खड़ा हो जाए आकर के, लेकिन आपको जब डर नहीं रहता तो वो तूफान भी ऐसे भाग जाता है मानो ये सामने वाला तो इतना है कि मैं कहाँ इधर थम पाऊंगा, निकल जाता हूँ। और वो निकल जाता है, सचमुच निकल जाता है। खुद के एक्सपीरियंस हैं, कोई अलग से नहीं है कि अलग से मैं आपको ऐसे ही स्पीच दे रही हूँ। तो इस तरह से आप चिंतन करें ताकि आपकी हेल्थ ना बिगड़े। खूब चिंता कीजिए लेकिन शुभ चिंतन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही आपको भरपूर करेगी। जो आप व्यर्थ सोचते हैं उस व्यर्थ को सीधा करिए। शुभ और लाभ कहते हैं ना, है ना, तो शुभ और लाभ को उल्टा करके देखिए, उसका मीनिंग कैसा होता है। हम याद करें लेकिन खुद के प्रति दया रखें। दया भाव खुद के प्रति नहीं है। हम हर बात में हिम्मत हार जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमने इतना अचीव करना था, हमने इतना थोड़ा अचीव कर पाए, क्यों हमने उतना अधिक अचीव नहीं कर पाया। बस हमारी हिम्मत हार गए, हम हिम्मत टूट गए, हमारे संगी साथी ने किसी एक ने कुछ कह दिया, बस हम हिम्मत हार गए, हमने सहन नहीं किया, हम निर्णय क्षमता खो चुके हैं। और वही सब वजह है, ना जाने कितने तरह के। जब आप इस तरह से संकल्पों को रखेंगे तो वो संकल्प कहीं ना कहीं आपके मन को एक तरह से खिन्न करेंगे ना। और जो भोजन हम खा रहे हैं वो भोजन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, आप बाहर खाएं या पानी, इवन पानी भी पिएं आप बाहर, तो उसमें भी आप पॉजिटिव एनर्जी डाल करके पीजिएगा। देखिए कैसे आपकी बीमारियों का नाश होता है, कैसे आप पल में अपनी बीमारियों को कैसे ख़त्म करते हैं। दवा के साथ साथ दुआ, और दुआ के साथ साथ आप उसमें शुभ संकल्प डालिए और उसे ग्रहण कीजिए। हर चीज़ में, खाने पीने की हर चीज़ में रोज़ भगवान के पास, जहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस होते हैं, वहाँ एक ग्लास रखिए, सुबह पी लीजिए। जो भी आपके समस्याएं हैं, जो भी आपके अंदर पनप रहे हैं व्यर्थ संकल्प, उन्हें ख़त्म करते हुए एक एक सिप लीजिए और उन्हें सचमुच ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हमने पी तो लिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो आपने अंदर से अनुभव नहीं किया, आपने वो संकल्प आपने डाले ही नहीं, संकल्प आपके व्यर्थ ही चल रहे हैं, पानी अंदर जा रहा है, तो वो व्यर्थ कैसे निकलेगा। व्यर्थ तो तभी निकलेगा जब आप फील करेंगे। परमात्मा को हम नहीं देख सकते, लेकिन हर कोई जानता है कि ईश्वर है, और वो ईश्वर होने का एहसास ही आपको शक्तिशाली बनाता है। ईश्वर कोई आकर के बैठ नहीं जाता है, ईश्वर हमारे साइड में आकर के आपके सर पर हाथ नहीं फेरता, लेकिन उसका एहसास, उसकी फीलिंग मात्र ही आपको शक्तिशाली बनाता है। और उसके पास जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां आप में आनी शुरू हो जाती हैं जब हम उसको साथ लेकर चलते हैं, जब हम उसकी याद में रहते हैं, जब हम उसको हर कदम कदम पर, हर बोल में, हर कर्म में जब उसको साथ रखते हैं, तो वो हमारे हर बात को रिजल्ट उल्टा ना करके सीधा निकाल करके आपके लिए जो अच्छा है, जो उचित है, वो आपके झोली में डालता है। बाकी वो जो आपसे नहीं मिलाना उनको दूर कर देता है, क्योंकि आपके अंदर में वो क्षमता आ जाती है कि सामने वाले को आप पहचान पाते हैं कि ये अच्छा है मेरे लिए या बुरा है। क्योंकि आपके अंदर में कोई भी जब नेगेटिविटी नहीं रहती है, आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, तो आप सामने वाले गलत विकारी आत्मा को, नेगेटिव से भरपूर आत्मा को भी आप कैच कर पाते हैं, उसके थॉट को आप रीड कर पाते हैं कि इसकी मनसा मेरे प्रति कैसी है। और जब आप उस मनसा को समझ लेते हैं तो आप उससे किनारा कर पाते हैं। यदि आप खुद ही व्यर्थ में उलझे रहेंगे, आप खुद समर्थी में नहीं रहेंगे, आप खुद श्रेष्ठ संकल्पों में नहीं रहेंगे, तो सामने वाले को पहचानने की अंदर आप में रहेगी नहीं ताकत, क्योंकि हम खुद उस
चीज़ से भरपूर हैं, तो सामने वाले के आप थॉट को कैसे रीड कर पाएंगे। थॉट रीड करना या सामने वाले को आपके प्रति क्या मन में भाव है वो जानना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पंडित के पास जाकर के, कोई शास्त्री के पास जाकर के, कोई गुरु के पास जाकर के आपको पत्र दिखवा करके देखवाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लिए सक्सेस है कि नहीं, ये मेरे लिए है या नहीं, ये घर में लूँ या नहीं लूँ। आपके जो मन में व्यर्थ चलता है वही आपको गलत ठहरा देता है। बस इतना सा ही जादू है उस ईश्वर से जुड़ने का, और कोई जादू नहीं है। ना तो वो पूजा पाठ करने कहता है, ना चढ़ावा चढ़ाने कहता है, और ना ही वो कहता है कि मेरे पास में खूब धन धान भर दो तो मैं तुमको घर भर दूंगा। कुछ भी इस तरह से उसे नहीं चाहिए होता। आपके मन के समर्थी श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिविटी और आपके प्रति, खुद के प्रति आपको निर्णय क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहेंगे, और वही आपके श्रेष्ठ जीवन का आधार है। पॉजिटिव रहना, कोई कुछ भी करे वो उसका काम है, कोई कुछ भी बोले वो उसका है, भल हमारे लिए भी बोले, लेकिन हो सकता है वो परवश आत्मा है इसीलिए बोला। लेकिन स्पेशली पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के प्रति चिंतन पॉजिटिव रखें, शुभ चिंतन करें, चिंता खूब करें, दिन रात करें, लेकिन ऐसा चिंतन ना करें जिसकी वजह से आपके बच्चों की नींव ही हिल जाए, उसका फाउंडेशन ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप सोचने से ज़्यादा अशुभ भावना, अशुभ संकल्प और अशुभ उसके लिए रखते हैं, और वही आप उसको स्वरूप बना करके प्रैक्टिकल में जीवन में खड़ा कर देते हैं, और दोष हम इसे उसे देते हैं। तो यह कतई मत कीजिए, खूब चिंता कीजिए। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। शुक्रिया बाप दादा।